आप बस एक बार इस रिदम में अनुसूचियों को पढ़ लो। इसमें पहली अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं में बदलाव, क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को इस सूची में संशोधित किया जाता है। जैसे कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बना था, तो उसको पहली सूची में अंकित किया गया था और बाकी सभी राज्यों का क्षेत्राधिकार, उनके नाम सभी पहली सूची में अंकित हैं। अगली है दूसरी अनुसूची। इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों की परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन, प्रावधान आदि इसमें शामिल हैं। सीधा सीधा कहें तो भारत के सभी संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग आसीन होते हैं उनके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। तो ये सारी अनुसूचियां इसी तरीके से आपको बताई गई हैं। इसमें तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञापन के रूप में, यानी संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग शपथ और प्रतिज्ञापन करते हैं वो तीसरी अनुसूची में अंकित है। अगला है चौथी अनुसूची। ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है, यानी हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये चौथी अनुसूची में तय किया गया है। आपके लिए प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और ये कितनी सीटें हैं। जिनको आंसर पता है वो लोग बता सकते हैं। अगला है पांचवी अनुसूची। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हुई है। यह अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करती है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए राज्यपाल के पास विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होती है। ये प्रश्न एक्चुअली पूछा गया था कि कौन सी सूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हुई है, तो ये पांचवी अनुसूची है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला है छठी अनुसूची। यह 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह इन राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करती है। पांचवी सूची में इन राज्यों को छोड़ा गया है और छठी सूची इन्हीं राज्यों से संबंधित है। पांचवी और छठी में ये अंतर है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। सातवीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। तो सातवीं अनुसूची में इसमें 3 सूचियां हैं जो कि संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध में ये सूची आती है, जो कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। यहाँ सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची में केवल संसद कानून बना सकती है। इसमें कुल 100 विषय हैं। इसमें रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, बीमा, संचार और जनगणना आदि जैसे मामले होते हैं। तो कभी कभी इसमें विषय पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इसमें इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। अब राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि शामिल होते हैं। इसमें कुल 61 विषय हैं और इसमें राज्य सरकार अपने कानून बनाती है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इसमें जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, श्रम कल्याण, दवा, अखबार एवं पुस्तक का छापा जाना आदि शामिल हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। जिस तरीके से आपको यहाँ बताई गई हैं उसी तरीके से आपको ये नोट करनी है। अगली है इसमें 8वीं अनुसूची। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये खासकर इसी तरीका से पूछा जाता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची। इस सूची में जमीन, खेती और आरक्षण जैसे विषयों से संबंधित कानून 31B के तहत जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची। यह दल बदल से संबंधित है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो ये 10वीं अनुसूची है। यह 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं, यानी कोई राजनेता दल बदल करता है तो उसके पद को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज प्रावधान शामिल हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, तो ये
11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर निगम प्रावधान शामिल हैं। तो ये आपके संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरीका से आपको बताया है उसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी इसके एमसीक्यू हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट में पिन है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और हमें जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।